आज ओबीसी के लिए छात्रावासों की स्थापना की जा रही है, लेकिन पहले ओबीसी के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मेरी चर्चा हुई, इस बात पर मुहर लगी कि ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए। जब फाइल मेरे पास हस्ताक्षर के लिए आई तो मैंने एक पल की भी देर किए बिना हस्ताक्षर कर दिए और 9 मार्च 2017 को महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की गई है। वन सांस्कृतिक मामलों, मत्स्य पालन राज्य मंत्री के साथ साथ जिले के संरक्षक मंत्री ने कहा, मैं हमेशा ओबीसी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। सुधीर मुनगंटीवार द्वारा दिया गया ओबीसी बालक बालिका छात्रावास क्रमांक 2 का लोकार्पण मुनगंटीवार द्वारा किया गया। वह उस समय बात कर रहे थे। 1.5 से 2 साल में ओबीसी छात्रों के लिए बेहद खूबसूरत हॉस्टल बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसी जानकारी सुधीर मुनगंटीवार ने दी। डिजाइन नासिक की धरती पर तैयार किया गया। मुनगंटीवार ने कहा, इस अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार, सलाहकार पुरुषोत्तम सातपुते, भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल पावड़े, सहायक आयुक्त श्रीमती कवाड़े आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। चंद्रपुर से प्रमोद दुबे की रिपोर्ट। माननीय मंत्री अतुल सावे जी के साथ मीटिंग की थी। चंद्रपुर जिले के ओबीसी हॉस्टल ये तुरंत शुरू होना चाहिए और उन्होंने उस 7 अगस्त के बैठक में हमें आश्वस्त किया कि 17 तारीख तक हम ये हॉस्टल शुरू कर देंगे। और आज बराबर जो शब्द मंत्री जी ने दिया था, ओबीसी समाज की जो मांग थी, उसके आधार पर ये हॉस्टल आज शुरू हो रहा है। अब ये हॉस्टल अभी तो भाड़े की इमारतों में है, मगर हमने जगह 2-3 देखी है और उसकी डिज़ाइन भी बनाई है। नासिक के डिज़ाइन जैसा हम यहाँ बनाने वाले हैं, बहुत अप्रतिम हॉस्टल बनाएंगे। उसके साथ जो बच्चे को हॉस्टल में मेरिट में एडमिशन नहीं मिलती मगर उनको सीखने की इच्छा है, तो ऐसे 600 लोगों के लिए 300 लड़के 300 लड़कियाँ आधार योजना भी शुरू कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 9 मार्च 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जब थे देवेंद्र जी, तब उन्होंने और हमने मिलकर 9 मार्च 2017 को महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय स्वतंत्र रूप से किया। ओबीसी समाज के विकास की गति को तेज होना चाहिए, गति बढ़नी चाहिए, इसलिए मंत्रालय किया गया था। अभी हमने 50% जो एजुकेशन फ़ी प्रोफेशनल में सहूलत थी, अब उसको लड़कियों को, ओबीसी हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, उनको अभी 100% कर दी। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और सरकार ने मेरी लाडली बहन योजना में तो कोई जात नहीं है, वहाँ तो ओबीसी बहनों को भी 1500 रुपये मिलने वाला है, 18,000 रुपये मिलेंगे, किसानों को 12,000। किसान बहुत बड़ी मात्रा में ओबीसी है, तो ओबीसी किसान हो, ओबीसी बहन हो, ये योजनाओं में बहुत बड़ी मात्रा में उसका फ़ायदा होगा। और हमारी जो कई संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से भी ओबीसी समाज की उन्नति का संकल्प हमारे महाराष्ट्र की महायुति सरकार का है, वो आगे ऐसे ही चलती है।